अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल कुदुस अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम पढ़ रहे हैं 16वां पारा सूरह ताहा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़तनाज़अू अम्रहुम बैनहुम व असर्रुन नजवा। ये सुनकर उनके दरमियान इख्तलाफ राय हो गया और वो चुपके चुपके बाहम मशवरा करने लगे। इससे मालूम होता है कि ये लोग अपने दिलों में अपनी कमज़ोरी को ख़ुद महसूस कर रहे थे। उनको मालूम था कि हज़रत मूसा ने जो कुछ दिखाया है वो जादू नहीं है। वो पहले ही से इस मुकाबले में डरते और हिचकिचाते हुए आए थे और फ़िरौन के मजबूर करने पर आए थे। और जब ऐन मौके पर हज़रत मूसा ने उनको ललकारा और मुतनब्बे किया तो उनका अज़म यकायक मुतज़लज़ल हो गया। उनका इख्तलाफ राय इस अमर में हुआ होगा कि आया इस बड़े त्यौहार के मौका पर, जबकि पूरे मुल्क से आए हुए आदमी इकट्ठे हैं, खुले मैदान और दिन की पूरी रोशनी में ये मुकाबला करना ठीक है या नहीं। अगर यहाँ हम शिकस्त खा गए और सबके सामने जादू और मोज़े का फ़र्क खुल गया तो फिर बात संभाले ना संभल सकेगी। क़ालू इन हाज़ानि लसाहिरानि युरीदानि अन युख़रिजकुम मिन अर्ज़िकुम बिसिहरिहिमा व यज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुस्ला। आखिरकार कुछ लोगों ने कहा कि ये दोनों तो महज जादूगर हैं। इनका मकसद ये है कि अपने जादू के ज़ोर से तुमको तुम्हारी ज़मीन से बेदखल कर दें और तुम्हारे मिसाली तरीके ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दें। और ये कहने वाले लाजमन फ़िरौनी पार्टी के वो सरफिरे लोग होंगे जो हज़रत मूसा की मुखालफत में हर बाजी खेल जाने पर तैयार थे। जहां दीदा और मामला फ़हम लोग कदम आगे बढ़ाते हुए झिझक रहे होंगे और ये सरफिरे जोशीले लोग कहते होंगे कि खाम खा की दूर अंदेशियाँ छोड़ दो और जी कड़ाका करके मुकाबला कर डालो। यानी इन लोगों का दारोमदार दो बातों पर था। एक ये कि अगर जादूगर भी मूसा की तरह लाठियों से सांप बनाकर दिखा देंगे तो मूसा का जादूगर होना मजमा आम में साबित हो जाएगा। दूसरा ये कि वह तअस्सुबात की आग भड़का कर हुक्मरान तबके को अंधा जोश दिलाना चाहते थे और ये खौफ उन्हें दिला रहे थे कि मूसा का गालिब आ जाना तुम्हारे हाथों से मुल्क निकल जाने और तुम्हारे मिसाली तरीके ज़िंदगी के ख़त्म हो जाने का हम मानी है। वो मुल्क के बाअसर तबके को डरा रहे थे कि अगर मूसा के हाथ इक़्तिदार आ गया तो ये तुम्हारी सकाफ़त और ये तुम्हारे आर्ट और ये तुम्हारा हसीन व जमील तमद्दुन और ये तुम्हारी तफरीहात और ये तुम्हारी ख़वातीन की आज़ादियाँ जिनके शानदार नमूने हज़रत यूसुफ़ के ज़माने की ख़वातीन पेश कर चुकी थी, गर्ज़ वो सब कुछ जिनके बगैर ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं, गारत होकर रह जाएगा। इसके बाद तो निरी बलायत का दौर दौरा होगा जिसे बर्दाश्त करने से मर जाना बेहतर है। फ़अजमिऊ कैदकुम सुम्मा अतू सफ़्फ़ा वक़द अफ़लहल यौम मन इस्तअला। अपनी सारी तदबीरें आज इकट्ठी कर लो और एका करके मैदान में आओ। बस ये समझ लो कि आज जो गालिब रहा वही जीत गया। यानी इनके मुकाबले में मुतहिदा महाज पेश करो। अगर इस वक्त तुम्हारे दरमियान आपस ही में फूट पड़ गई और ऐन मुकाबले के वक्त मजमे आम के सामने ये हिचकिचाहट और सरगोशियाँ होने लगी तो अभी हवा उखड़ जाएगी और लोग समझ लेंगे कि तुम अपने हक पर होने का यकीन नहीं रखते बल्कि दिलों में चोर लिए हुए मुकाबले पर आए हो। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना अव्वल मन अलक़ा। जादूगर बोले, मूसा तुम फेंकते हो या हम फेंकें? क़ाल बल अलक़ू। मूसा ने कहा नहीं, तुम ही फेंको। फ़इज़ा हिबालुहुम व असियुहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तस्आ।
यकायक उनकी रस्सियाँ और उनकी लाठियाँ उनके जादू के ज़ोर से मूसा अलैहिस्सलाम को दौड़ती हुई महसूस होने लगी। बीच की ये तफसील छोड़ दी गई है कि इस पर फ़िरौन की सफ़ों में एतमाद बहाल हो गया और मुकाबला शुरू करने का फ़ैसला करके जादूगरों को अहकाम दे दिए गए कि मैदान में उतर आएँ। सूरह अराफ में बयान हुआ था कि फ़लम्मा अलक़ौ सहरु आयुन्नासी वस्तरहबूहुम, जब उन्होंने अपने आंचर फेंके तो लोगों की निगाहों को मसहूर कर दिया और उन्हें दहशतज़दा कर दिया। यहाँ बताया जा रहा है कि असर सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं हुआ था, खुद हज़रत मूसा भी सहर के असर से मुतासर हो गए थे। उनकी सिर्फ आंखों ही ने महसूस नहीं किया बल्कि उनके ख्याल पर भी ये असर पड़ा कि लाठियाँ और ये रस्सियाँ सांप बनकर दौड़ रही हैं। मालूम ऐसा होता है कि जो ही हज़रत मूसा की ज़बान से फेंकों का लफ्ज़ निकला, जादूगर ने यक बारगी अपनी लाठियाँ और रस्सियाँ उनकी तरफ फेंक दी और अचानक उनको ये नज़र आया कि सैकड़ों सांप दौड़ते हुए उनकी तरफ चले आ रहे हैं। इस मंज़र से फ़ौरी तौर पर अगर हज़रत मूसा ने एक दहशत अपने अंदर महसूस की तो ये कोई अजीब बात नहीं है। इंसान बहरहाल इंसान ही होता है, ख्वाह पैगम्बर ही क्यों ना हो। इंसानियत के तकाज़े इससे मुनफिक नहीं हो सकते। अलावा बरी ये भी मुमकिन है कि इस वक्त हज़रत मूसा को यह खौफ लाहक हुआ हो कि मौजज़े से इस कदर मुशाबे मंजर देखकर अवाम ज़रूर फितने में पड़ जाएंगे। इस मकाम पर यह बात लायक ज़िक्र है कि कुरान यहाँ इस अमर की तस्दीक कर रहा है कि आम इंसानों की तरह पैगंबर भी जादू से मुतासर हो सकता है, अगरचे जादूगर इसकी नबूवत सलब कर लेने या उसके ऊपर नाजल होने वाली वही में खलल डाल देने या जादू के असर से उसको गुमराह कर देने की ताकत नहीं रखता, लेकिन फिर जुमला कुछ देर के लिए उसके कवा पर यक गोना असर ज़रूर डाल सकता है। इससे इन लोगों के ख्याल की गलती खुल जाती है जो अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर होने की रवायात पढ़कर ना सिर्फ इन रवायात की तकज़ीब करते हैं बल्कि इससे आगे बढ़कर तमाम हदीसों को नाकाबिल एतबार ठहराने लगते हैं। मज़ीद देखते हैं। फ़अौजस फ़ी नफ्सि ख़ीफ़तम मूसा, और मूसा अपने दिल में डर गया। कुलना ला तख़फ़ इन्नका अंतल आला, हमने कहा मत डर, तू ही गालिब रहेगा। और वअल्क़ी मा फ़ी यमीनिका तल्क़फ़ मा सनऊ इन्नमा सनऊ कैदुहुम इन्नमा सनऊ कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता, फेंक जो कुछ तेरे हाथ में है, अभी इनकी सारी बनावटी चीज़ों को निगले जाता है। ये जो कुछ बनाकर लाए हैं ये तो जादूगर का फ़रेब है और जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकता, ख़ाह वो किसी भी शान से आए। हो सकता है कि मोजे से जो अज़दहा पैदा हुआ था वो इन तमाम लाठियों रस्सियों ही को निगल गया जो सांप बनी नज़र आ रही थी, लेकिन जिन अल्फाज में यहाँ और दूसरे मकामात पर कुरान में इस वाक़े को बयान किया गया है, इससे बज़ाहिर गुमान यही होता है कि उसने लाठियों रस्सियों को नहीं निगला बल्कि इस जादू के असर को बातिल कर दिया जिसकी बदौलत वो सांप बनी नज़र आ रही थी। सूरह अराफ और सूरह शोरा में अल्फाज ये हैं कि जो झूठ वो बना रहे थे वो उसको निगले जा रहा था, और यहाँ अल्फाज ये हैं कि वो निगल जाएगा उस चीज़ को जो उन्होंने बना रखी है। अब ये जाहिर है कि उनका झूठ और उनकी बनावटी लाठियाँ और रस्सियाँ, उनकी बनावट लाठियाँ और रस्सियाँ ना थी बल्कि वो जादू था जिसकी बदौलत वो सांप बनी नज़र आ रही थी। इसीलिए हमारा ख्याल ये है कि जिधर जिधर वो गया असा लाठियों और रस्सियों को निकल कर इस तरह फेंकता चला गया कि हर लाठी लाठी और हर रस्सी रस्सी बनकर पड़ी रह गई। फ़उल्क़िय सहरतु सुज्जदा क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, आखिर को यही हुआ कि सारे जादूगर सजदे में गिरा दिए गए। और पुकार उठे, मान लिया हमने हारून और मूसा के रब को। यानी जब उन्होंने असाए मूसा का कारनामा देखा तो उन्हें फ़ौरन यकीन आ गया कि ये यकीनन मौजज़ा है, उनके फ़न की चीज़ हरगिज़ नहीं है। इसलिए वो इसी तरह यकबारगी और बेसाख्ता सजदे में गिरे जैसे किसी ने उठा कर उनको गिरा दिया हो। इसके मानी ये हैं कि वहाँ सबको मालूम था कि ये मुकाबला किस बुनियाद पर हो रहा है। पूरे मजमे में कोई भी इस गलत फहमी में ना था
कि मुकाबला मूसा और जादूगरों के करतब का हो रहा है और फैसला इस बात का होना है कि किसका करतब ज़बरदस्त है। सब ये जानते थे कि एक तरफ मूसा अपने आप को अल्लाह ताला खाल के ज़मीन व आसमान के पैगंबर की हैसियत से पेश कर रहे हैं और अपनी पैगंबरी के सबूत में ये दावा कर रहे हैं कि उनका असा मोजज़े के तौर पर फिल वाक़े अज़दहा बन जाता है, और दूसरी तरफ जादूगरों को बरसरे आम बुलाकर फ़िरौन ये साबित करना चाहता है कि असा से अज़दहा बन जाना मोजज़ा नहीं है बल्कि महज जादू का करतब है। बिलफाज दीगर वहाँ फ़िरऔन और जादूगर और सारे तमाशाई अवामो ख़ास मोजज़े और जादू के फ़र्क से वाकिफ़ थे, और इम्तहान इस बात का हो रहा था कि मूसा जो कुछ दिखा रहे हैं ये जादू की किस्म से है या इस मोजज़े की किस्म से जो रब्बुल आलमीन की कुदरत के करिश्मे के सिवा और किसी ताकत से नहीं दिखाया जा सकता। यही वजह है कि जादूगरों ने अपने जादू को मगलूब होते देखकर ये नहीं कहा कि हमने मान लिया मूसा हमसे ज़्यादा बाकमाल है, बल्कि उन्हें फ़ौरन यकीन आ गया कि मूसा वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन के सच्चे पैगंबर हैं, और वो पुकार उठे कि हम उस खुदा को मान गए जिसके पैगंबर की हैसियत से मूसा और हारून अलैहिस्सलाम आए हैं। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि मजमे आम पर इस शिकस्त के क्या असरात पड़े होंगे और फिर पूरे मुल्क में उसका कैसा ज़बरदस्त असर हुआ होगा। फ़िरौन ने मुल्क के सबसे बड़े मरकज़ी मेले में ये मुकाबला इस उम्मीद पर करवाया था कि जब मिस्र के हर गोशे से आए हुए लोग अपनी आंखों से देख जाएंगे कि लाठी से सांप बना देना मूसा का कोई निराला कमाल नहीं है, हर जादूगर ये करतब दिखा लेता है तो मूसा की हवा उखड़ जाएगी। लेकिन ये तदबीर उसी पर उलट पड़ी और करिया करिया से आए हुए लोगों के सामने खुद जादूगरों ही ने बिल-इत्तफाक इस बात की तस्दीक कर दी कि मूसा जो कुछ दिखा रहे हैं ये उनके फ़न की चीज़ नहीं है, ये फिल वाक़े मोजज़ा है जो सिर्फ़ अल्लाह का पैगंबर ही दिखा सकता है। क़ाला आमनतुम लहू क़ब्ल अन आज़न लकुम इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिह्र फला उक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़िन व लउसल्लिबन्नकुम फ़ी जुज़ूइन नख़्लि व लतअलमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबक़ा। फ़िरऔन ने कहा, तुम ईमान ले कबल इसके कि मैं तुम्हें इसकी इजाज़त देता। मालूम हो गया कि ये तुम्हारा गुरु है जिसने तुम्हें जादूगरी सिखाई है। अच्छा, अब मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से कटवाता हूँ और खजूर के तनों पर तुमको सूली देता हूँ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों में से किसका अजाब ज़्यादा सख्त और देरपा है। यानी मैं तुम्हें ज़्यादा सख्त सज़ा दे सकता हूँ ए मूसा। मतलब ये था। तफसीर देखते हैं। सूरह अराफ में अल्फाज ये हैं कि ये एक साजिश है जो तुम लोगों ने दारुस्सल्तनत में मिली भगत करके की है ताकि सल्तनत से उसके मालकों को बेदखल कर दो। यहाँ इस कौल की मज़ीद तफसील ये दी गई है कि तुम्हारे दरमियान सिर्फ मिली भगत ही नहीं है बल्कि मालूम ये होता है कि यह मूसा तुम्हारा सरदार और गुरु है। तुमने मोजज़े से शिकस्त नहीं खाई है बल्कि अपने उस्ताद से जादू में शिकस्त खाई है, और तुम आपस में ये तय करके आए हो कि अपने उस्ताद का गलबा साबित करके और उसे उसकी पैगंबरी का सबूत बनाकर यहाँ सियासी इनकलाब बर्पा कर दो। यानी एक तरफ का हाथ और दूसरी तरफ का पाँव। सलीब या सूली देने का कदीम तरीका ये था कि एक लंबा शहतीर सा लेकर ज़मीन में गाड़ देते थे या किसी पुराने दरख्त का तना इस गर्ज के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके ऊपर के सिरे पर एक तख्ता आड़ा करके बांध देते थे, फिर मुजरम को ऊपर चढ़ाकर उसके दोनों हाथ फैलाकर आड़े तख्ते के साथ कीलें ठोंक देते थे। इस तरह मुजरम तख्ते के बल लटका रह जाता था और घंटों सिसक कर जान दे देता था। सलीब दिए हुए ये मुजरम एक मुद्दत तक यूं ही लटके रहने दिए जाते थे ताकि लोग उन्हें देखकर सबक इबरत हासिल करें। ये हारी हुई बाजी जीत लेने के लिए फ़िरौन का आखिरी दाव था। वो चाहता था कि जादूगरों को इंतहाई खौफनाक सज़ा से डराकर उनसे इकरार करवा ले कि वाकई ये उनकी और मूसा अलैहिस्सलाम की मिली भगत थी और वो इनसे मिलकर सल्तनत के ख़िलाफ़ साजिश कर चुके थे। मगर जादूगरों के अज़्म इस्तकामत ने उसका ये दाव भी उलट दिया। उन्होंने इतनी हौलनाक सज़ा बर्दाश्त करने के लिए तैयार होकर दुनिया भर को ये यकीन दिला दिया कि साजिश का इल्ज़ाम महज बिगड़ी हुई बात बनाने के लिए एक बेशर्माना सियासी चाल के तौर पर घड़ा गया है और असल हकीकत यही है कि वो सच्चे दिल से मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान ले आए हैं। क़ालू लन नुसिरका
अला मा जाअना मिनल बय्यिनाति वल्लज़ी फ़तरना फ़क़्दि मा अंत क़ाद इन्नमा तक़दी हाज़िहिल हयातद दुनिया। जादूगरों ने जवाब दिया, कसम है उस ज़ात की जिसने हमें पैदा किया, ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि हम रोशन निशानियां सामने आ जाने के बाद भी तुझे तरजीह दें। तू जो कुछ करना चाहे कर ले, तू ज़्यादा से ज़्यादा बस इसी दुनिया की ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकता है। दूसरा तर्जमा इस आयत का ये भी हो सकता है कि ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि हम इन रोशन निशानियों के मुकाबले में जो हमारे सामने आ चुकी हैं और उस ज़ात के मुकाबले में जिसने हमें पैदा किया है तुझे तरजीह दें। इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना वमा अकरहतना अलैहि मिनस्सिहर वल्लाहु खैरुन व अबक़ा। हम तो अपने रब पर ईमान ले आए ताकि वह हमारी ख़ताएँ माफ़ कर दे और इस जादूगरी से जिसने तूने हमें मजबूर किया था दरगुजर फरमाए। अल्लाह ही अच्छा है और वही बाकी रहने वाला है। इन्नहु मन यअति रब्बहु मुजरिमन फ़इन्न लहु जहन्नम ला यमूतु फ़ीहा वला यहया। हकीकत ये है कि जो मुजरम बनकर अपने रब के हजूर हाजिर होगा उसके लिए जहन्नम है जिसमें वो ना जिएगा और ना मरेगा। ये जादूगरों के कौल पर अल्लाह ताला का अपना इजाफा है। अंदाज़े कलाम खुद बता रहा है कि ये अबारत जादूगरों के कौल का हिस्सा नहीं है, यानी मौत और ज़िंदगी के दरमियान लटकता रहेगा। जहन्नम की बात हो रही है, ना मौत आएगी और उसकी तकलीफ़ और मुसीबत का, ना मौत आएगी कि उसकी तकलीफ़ और मुसीबत का ख़ात्मा कर दे और ना जीने का ही कोई लुत्फ़ उसे महसूस होगा, हासिल होगा कि ज़िंदगी को मौत पर तरजीह दे सके। ज़िंदगी से बेजार होगा मगर मौत नसीब ना होगी, मरना चाहेगा मगर मर ना सकेगा। कुरान मजीद में दोज़ख के अज़ाबों की जितनी तफसीलात दी गई हैं उनमें सबसे ज़्यादा खौफनाक सूरत अज़ाब यही है जिसके तसव्वुर से रूह कांप उठती है। वमन यातिही मुमिनन कद अमिलस्सालिहाति फउलाइका लहुमुद दरजातुल उला। और जो उसके हजूर मोमन की हैसियत से हाजिर होगा जिसने नेक अमल किए होंगे, ऐसे सब लोगों के लिए बुलंद दर्जे हैं। जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा व ज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का। सदाबहार बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं होंगी, इनमें वो हमेशा रहेंगे। ये जज़ा है उस शख्स की जो पाकीज़गी इख्तियार करे। वलक़द औहयना इला मूसा अन अस्रि बि इबादी फ़द्रिब लहुम तरीक़न फ़िल बहरि यबसन ला तख़ाफ़ु दरकन व ला तख़शा। हमने मूसा पर वही की कि अब रातों रात मेरे बंदों को लेकर चल पड़ और उनके लिए समंदर में से सूखी सड़क बना ले। तुझे किसी के ताक़ुब का ज़रा खौफ ना हो और न समंदर के बीच में से गुज़रते हुए डर लगे। बीच में इन हालात की तफसील छोड़ दी गई जो इसके बाद मिस्र के तवील ज़माने क़याम में पेश आए। इन तफसीलात के लिए मुलाहिज़ा हो सूरह अराफ रुकू नंबर 15-16, सूरह यूनुस रुकू 9, सूरह मोमिन रुकू 3 तक 5 और सूरह ज़ुखरुफ में रुकू नंबर 5 में उसकी मज़ीद तफसील है। इस अजमाल की आगे देखते हैं। इस अजमाल की तफसील ये है कि अल्लाह ताला ने आखिरकार एक रात मुकर्रर कर दी जिसमें तमाम इसराइली और गैर इसराइली मुसलमानों को, जिनके लिए मेरे बंदों का जामे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, मिस्र के हर हिस्से से हिजरत के लिए निकल पड़ना था। ये सब लोग एक तयशुदा मकाम पर जमा होकर एक काफ़िले की सूरत में रवाना हो गए। उस ज़माने में नहर सवीज़ मौजूद ना थी। बहर अहमर से बहर रूम तक का पूरा इलाका खुला हुआ था, मगर इस इलाके के तमाम रास्तों पर फ़ौजी छावनियाँ थीं जिनसे बखैरियत नहीं गुजरा जा सकता था। इसलिए हज़रत मूसा ने बहर अहमर की तरफ जाने वाला रास्ता इख्तियार किया। गालबन उनका ख्याल ये था कि समंदर के किनारे किनारे चलकर जजीरा नुमा सीना की तरफ निकल जाएं, लेकिन उधर से फ़िरौन एक लश्कर अजीम लेकर ताक़ुब करता हुआ ठीक इस मौके पर आ पहुँचा, जबकि यह काफ़िला अभी समंदर के साहल ही पर था। सूरह शौरा में बयान हुआ है कि महाजरीन का काफ़िला लश्कर फ़िरौन और समंदर के दरमियान बिल्कुल घिर चुका था। ऐन इस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि इज़रिब बि असाकल बहर, अपना असा समंदर पर मार।
फ़न फ़लक फ़कान कुल्लु फ़िरकिन कत्तौदिल अज़ीम, फ़ौरन समंदर फट गया और इसका हर टुकड़ा एक बड़े टीले की तरह खड़ा हो गया अल्लाह के हुक्म से। और बीच में सिर्फ यही नहीं कि काफ़िले के गुजरने के लिए रास्ता निकल आया, बल्कि बीच का ये हिस्सा ऊपर की आयत के मुताबिक खुश्क होकर सूखी सड़क की तरह बन गया। ये साफ़ और सरी मौजज़े का बयान है और इससे इन लोगों के बयान की गलती वाज़े हो जाती है जो कहती हैं कि हवा के तूफ़ान या ज्वार भाटे की वजह से समंदर हट गया था। इस तरह जो पानी हटता है वो दोनों तरफ टीलों की सूरत में खड़ा नहीं हो जाता और बीच का हिस्सा सूख कर सड़क की तरह नहीं बन जाता। आगे देखते हैं। फ़अत्बअहुम फ़िरऔन बिजुनूदिही फ़ग़शियहुम मिनल यम्मि मा ग़शियहुम, पीछे से फ़िरौन अपना लश्कर लेकर पहुंचा और फिर समंदर उन पर छा गया जैसा कि छा जाने का हक था। वअदल्ल फ़िरऔन कौमहु वमा हदा, फ़िरौन ने अपनी कौम को गुमराह ही किया था, कोई सही रहनुमाई नहीं की थी। सूरह शोरा में बयान हुआ है कि महाजरीन के गुजरते ही फ़िरौन अपने लश्कर समेत समंदर के उस दरमियानी रास्ते में उतर आया। यहाँ बयान किया गया है कि समंदर ने उसको और उसके लश्कर को दबोच लिया। सूरह बकरा में इरशाद हुआ है कि बनी इसराइल समंदर के दूसरे किनारे पर से फ़िरौन और उसके लश्कर को गर्क होते हुए देख रहे थे। सूरह यूनुस में बताया गया है कि डूबते हुए फ़िरौन पुकार उठा, आमनतु अन्नाहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल वाना मिनल मुस्लिमीन, मैं मान गया कि कोई खुदा नहीं है इस खुदा के सिवा जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, और मैं भी मुसलमानों में से हूँ, मगर उसी आखिरी लम्हे के ईमान को कबूल ना किया गया। और जवाब मिला, अब ईमान लाता है और पहले ये हाल था कि नाफरमानी करता रहा और फसाद किए चला गया। अच्छा, आज हम तेरी लाश को बचा लेते हैं ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशान इबरत बना रहे। बड़े लतीफ़ अंदाज में कुफ़ारे मक्का को मुतनब्बे किया जा रहा है कि तुम्हारे सरदार और लीडर भी तुमको इसी रास्ते पर लिए जा रहे हैं जिस पर फ़िरऔन अपनी कौम को लिए जा रहा था। अब तुम खुद देख लो कि ये कोई सही रहनुमाई ना थी, कि हर शख्स के लिए सोचने का मुकाम है कि अंधाधुंध किसी की भी तकलीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए लाजमन देखना चाहिए कि जो भी उनको गाइड कर रहा है वो किस रास्ते की तरफ गाइड कर रहा है। अगर तो वो अल्लाह का रास्ता है तो हर हाल में उसकी अताअत करनी है, तायीद करनी है और उसके लिए उसका दीन के रास्ते में उसका मददगार बनना है। लेकिन अगर अल्लाह के ख़िलाफ़ कोई बात कही जा रही है तो फ़ौरन से उसका इनकार करना है और अल्लाह के हमायत में खड़े हो जाना है, ताकि अल्लाह ताला हमें अपने दीन के गलबा को जो लोगों तक पहुंचाने वाले हैं उस ग्रोह में हमारा शुमार करें कि अल्लाह तो हमसे अपने दीन का बेहतरीन काम ले। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, बारी ताला तो हमसे अपने दीन का बेहतरीन काम ले, हमारी जब तक ज़िंदगी है इसी रास्ते में गुज़रे, इस दीन को हमारी नस्लों में बाकी रखना। अल्लाह हमें अपने बेटों और शौहरों से आँखों की ठंडक और दिल का चैन देना। यहीं पर हम अपने लेसन का इख्तिताम करते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।